Subscribe, like and share Cosmo Academia. इंडिया बदल रहा है। टेक्नोलॉजी इस बदलाव में सबसे आगे है। सरकार इस तकनीकी लहर का पूरा फायदा उठा रही है। इससे सरकार चलाने का एक नया युग शुरू हुआ है। इसे ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गवर्नमेंटी सेवाओं को बेहतर बनाता है। यह उन्हें और भी आसान और कारगर बनाता है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स यानी NAEG स्कीम इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रही है। NAEG स्कीम आई गवर्नेंस में बेहतरीन काम को पहचानती है और उसे आगे बढ़ावा देती है। इसे भारत सरकार ने शुरू किया था। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस इस स्कीम को मैनेज करती है। यह स्कीम दिखाती है कि इंडिया डिजिटल तरक्की के लिए कितना समर्पित है। यह दिखाता है कि अपने नागरिकों की सेवा करने में टेक्नोलॉजी कितनी ताकतवर है। NAEG अवार्ड्स अब गर्व की निशानी बन गए हैं। ये एक अलग पहचान दिलाते हैं। विजेताओं को टेक्नोलॉजी के नए नए इस्तेमाल के लिए सम्मानित किया जाता है। डिजिटल इंडिया में उनके योगदान के लिए उनकी सराहना की जाती है। यह लेख NAEG स्कीम के बारे में बताता है। यह बताता है कि इंडिया के डिजिटल परिदृश्य में इसका क्या महत्व है। हम इन अवार्ड्स के उद्देश्यों, श्रेणियों और प्रभाव के बारे में जानेंगे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। NAEG स्कीम का एक स्पष्ट उद्देश्य है। इसका मकसद पूरे भारत में ई गवर्नेंस के बेहतरीन काम को पहचानना और उसे बढ़ावा देना है। यह गवर्नमेंटी विभागों को टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उन्हें नए नए उपाय खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने वाले उपायों पर जोर देता है। यह पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए काम करता है। NAEG स्कीम सभी को डिजिटल दुनिया से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। यह उन पहलों को प्रोत्साहित करती है जो जमीनी स्तर तक पहुंचती है। यह उन परियोजनाओं पर जोर देती है जो नागरिकों को सशक्त बनाती है। यह डिजिटल खाई को पाटने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एक डिजिटल रूप से सशक्त भारत के विजन के साथ मेल खाती है। नए नए तरीकों पर ध्यान केंद्रित करके NAEG स्कीम लगातार सुधार लाती। Subscribe, like and share Cosmo Academia. NAEG Awards 2025 6 अलग अलग कैटेगरी में दिए जाएंगे। ये कैटेगरी दिखाती है कि ई गवर्नेंस को कितने अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गवर्नमेंटी प्रक्रियाओं को फिर से डिजाइन करना। दूसरा, नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तीसरा, साइबर सुरक्षा में सबसे अच्छे ई गवर्नेंस तरीके, इनोवेशन। चौथा, सेवा वितरण को गहरा व्यापक बनाने के लिए जमीनी स्तर पर की जाने वाली पहलें। पांचवा, राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित सफल परियोजनाओं को दोहराना और उनका विस्तार करना। और अंत में, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कैटेगरी उन पहलों को मान्यता देती है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाती है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। खंड 4 पुरस्कार और मान्यता, ई गवर्नेंस के पुरोधाओं का जश्न। NAEG पुरस्कार बहुत प्रतिष्ठित हैं। वे गवर्नमेंटी विभागों और व्यक्तियों की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण हैं। पुरस्कार समारोह एक भव्य कार्यक्रम होता है। इसमें गणमान्य व्यक्ति, गवर्नमेंटी अधिकारी और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होते हैं। NAEG 2025 में कुल 16 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 10 स्वर्ण पुरस्कार और 6 रजत पुरस्कार होंगे। प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को एक ट्रॉफी, एक प्रमाण पत्र और एक नकद प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उनके योगदान को मान्यता देता है। स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं को एक ट्रॉफी, एक प्रमाण पत्र और 10 लाख रुपए का नकद प्रोत्साहन मिलेगा। रजत पुरस्कार विजेताओं को एक ट्रॉफी, एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नकद प्रोत्साहन मिलेगा। इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य सम्मानित परियोजनाओं को और विकसित करने और उन्हें लागू करने में सहायता करना है। यह मान्यता मूर्त पुरस्कारों से कहीं आगे जाती है। NAEG पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाते हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। उनके काम को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। यह अन्य गवर्नमेंटी विभागों को इसी तरह के नए नए समाधान अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। खंड 5 भागीदारी का रास्ता, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया।
NAEG पुरस्कार कई गवर्नमेंटी संस्थाओं के लिए खुले हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, राज्य गवर्नमेंटें, जिला कलेक्टर और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। उन्हें अपनी सबसे प्रभावशाली ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सभी नामांकन आधिकारिक NAEG वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। वेबसाइट पुरस्कारों, नामांकन के लिए दिशा निर्देशों और ऑनलाइन आवेदन पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। आवेदन पत्र में नामांकित व्यक्तियों को अपनी परियोजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करनी होती है। इसमें परियोजना के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, प्रभाव और स्थिरता शामिल हैं। आवेदन में किए गए दावों की पुष्टि के लिए सहायक दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है। एक बार जमा करने के बाद आवेदनों को एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ई-गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन के विशेषज्ञों का एक पैनल नामांकन की समीक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे योग्य परियोजनाओं को ही पुरस्कारों के लिए चुना जाए। Subscribe, like and share Cosmo Academia. खंड 6, प्रेरक सफलता, ई गवर्नेंस की अग्रिम पंक्ति से कहानियां। NAEG पुरस्कारों ने कई प्रेरक ई गवर्नेंस पहलों को मान्यता दी है। इन पहलों ने सार्वजनिक सेवा वितरण में बदलाव लाया है और नागरिकों को सशक्त बनाया है। एक प्रेरक कहानी है इसरो की भुवन प्लेटफॉर्म परियोजना। इस परियोजना ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता था। भुवन उपग्रह और भूस्थानिक डेटा के विजुअलाइजेशन और विश्लेषण प्रदान करता है। इसके अनुप्रयोग आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में है। एक और पहल न्याय विभाग की ई-कोर्ट परियोजना है। इस परियोजना को नागरिक केंद्रित सेवा वितरण श्रेणी में मान्यता मिली। ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य न्यायिक प्रणाली को बदलना है। यह केस की जानकारी और अदालती आदेशों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करता है। ये कहानियां ई गवर्नेंस की शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। वे दिखाते हैं कि प्रौद्योगिकी से नागरिकों का जीवन कैसे बेहतर हो सकता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. खंड 7, निष्कर्ष, शासन के भविष्य को अपनाना। अंत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना भारत में डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ई गवर्नेंस में उत्कृष्टता को पहचानता है, पुरस्कृत करता है और प्रोत्साहित करता है। यह सार्वजनिक सेवा वितरण में नवाचार, समावेशिता और दक्षता को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे भारत अपनी डिजिटल आकांक्षाओं की ओर बढ़ रहा है, NAEG योजना सुशासन को बढ़ावा देने में एक प्रेरक शक्ति बनी रहेगी। यह गवर्नमेंटी विभागों को प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। यह उन्हें नागरिक केंद्रित समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह एक डिजिटल रूप से सशक्त भारत के निर्माण में मदद करेगा। हम सभी पात्र गवर्नमेंटी संस्थाओं को NAEG पुरस्कार 2025 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपनी सफलता की कहानियां साझा करें, अपने नवाचारों को दूसरों को प्रेरित करने दें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां प्रौद्योगिकी सभी नागरिकों के लाभ के लिए शासन को सशक्त और परिवर्तित करे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। NAEG योजना इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह एक अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सरकार बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति में हमारे विश्वास को दर्शाता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।